कि वाई मुस्लिम कंट्रीज आर प्रेफरिंग इंडिया सो मच। बात करें अब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया है, जिसकी वजह से हमें न सिर्फ हमारी मुस्लिम कंट्रीज बल्कि चाइना भी छोड़ के चला गया। वो कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया की वेल इस्टेब्लिश इकोनॉमी है, वेल इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है, वेल इस्टेब्लिश कंट्री है, डेमोक्रेसी है। वहाँ कोई वहाँ आज तक हमें सुना नहीं है कि मार्शल लॉ लगाए, जनरल आया। तो ये देखें, इससे दे फील मोर सिक्योर, क्योंकि वहाँ पर जो है एक वो नहीं है कि अफरा तफरी नहीं है। चाइना भी हमें छोड़कर इंडिया की जानिब जो है वो जा चुका है। सऊदी अरब है, हमारी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, दुबई है, सऊदी है, वो सारे करना चाहते हैं, मगर इंडिया के साथ वज़ीर-ए-आज़म बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में फिरने वाले, शुरू दिन से इतने अमीर होने वाले, उन्होंने पाकिस्तान को खाया है। बस ये देखें ना, वो वेरी टची हैं अपने कंट्री के साथ, ठीक है, और दूसरा वो लोग हार्ड वर्किंग है। तो जी पाकिस्तान को आग लग चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके पता लग गया है कि भाई अब कोई मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। इवन चाइना भी पाकिस्तान को छोड़ के भाग चुका है। अफगानिस्तान, जिस अफगानिस्तान को अपना बच्चा कह के पालते थे कि फ्यूचर में हमारी मदद करेगा इंडिया से लड़ाई करने में, आज वही अफगानिस्तान इंडिया की तरफ हो चुका है और पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है। और पाकिस्तान को अकेला पड़ने का कारण भाई वहाँ के वजीर, वहाँ के मंत्री, जो कि खुद तो अयाशी करते हैं, बहुत जश्न मनाते हैं, लेकिन आवाम का पागल बनाया जा रहा है। तो पागल आवाम से जान लेते हैं भाई उनकी दिल की बातें। दोनों से मेरा आज का सवाल ये है कि वाई मुस्लिम कंट्रीज आर प्रेफरिंग इंडिया सो मच। हाँ जी, इसका तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि आपके पास जवाब होना चाहिए। मतलब एवरीथिंग इज़ सो क्लियर। आप कह रही हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान इज़ अ बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री, लेकिन जो पाकिस्तान में करप्ट माफिया है, जो कभी हुकूमत बदल रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, और वो जो इलेक्टेड और सिलेक्टेड जो वो हैं हमारे, वो लोग हुकूमत में नहीं है, करप्ट माफिया हमारे हुकूमत में है। तो ऑब्वियसली इंडिया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया की वेल इस्टेब्लिश इकोनॉमी है, वेल इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है, वेल इस्टेब्लिश कंट्री है, डेमोक्रेसी है। वहाँ कोई वहाँ आज तक हमें सुना नहीं है कि मार्शल लॉ लगाए, जनरल आया। तो ये देखें, इस चीज़ का इम्पैक्ट इकोनॉमी में बहुत होता है। तो जब एक वेल सेटल्ड गवर्नमेंट नहीं है, एक वेल सेटल्ड कंट्री नहीं है, तो इंडिया तो हमारे मुकाबले में बड़ी वेल सेटल्ड है। वहाँ डेमोक्रेसी भी है एज़ कम्पेयर टू अस। वहाँ कभी किसी ने इस तरह के करप्ट टोला नहीं आया, कभी करप्ट ख़ानदान नहीं आया। तो लोग जो है ना हमारे पाकिस्तान आके इनसिक्योर फील करते हैं, और इंडिया में दे फील मोर सिक्योर, क्योंकि वहाँ पर जो है एक वो नहीं है कि अफरा तफरी नहीं है, कभी गवर्नमेंट आ रही है, कभी जा रही है। तो जो है ना, लोग जो है वो जो इंटरनेशनल जो मार्केट है वो ऐसी कंट्रीज प्रेफर करती है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन अच्छी करने में क्यों फेल हो गया है? अगर हम बात करें, इस वक्त न सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज बल्कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी इंडिया को ही ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। चाइना भी हमें छोड़कर इंडिया की जानिब जो है वो जा चुका है, इंडिया के साथ बिजनेस करना पसंद कर रहा है। क्या वजूहात हैं, और आने वाले अरसे में अगर ऐसी रहा, आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो हमारी गल्फ कंट्रीज़ पर भी राज करने वाला है? हाँ, ये जो सब कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग एज़ द वे वी आर गोइंग डाउन, बैकवर्ड, रिवर्स हम लोग जा रहे हैं। तो इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें ना, वहाँ पर मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की किस कदर ज़्यादा है, और मुस्लिम्स वहाँ बड़े वायलेंट भी है, लेकिन उनके यहाँ डेमोक्रेसी है और वो कैसे कंट्रोल करते हैं सारे। मैं आई बीन टू इंडिया, वहाँ पर वो देखें हर तबके को, वहाँ पर ये जो है क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं एज अ माइनॉरिटी, लेकिन वो सबको हैंडल कर रहे हैं। और उनकी इकोनॉमी भी हमारे से बहुत है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे अपहीवल्स आए ही नहीं हैं, ना कहीं वहाँ मार्शल लॉ लगे हैं, ना कहीं वहाँ जनरल इंटरफेयर कर रहा है वो उसके अंदर गवर्नमेंट में। ये चीज़ें देखें बहुत काउंट करती हैं। तो बस ये मेरे ख्याल से तो यही रीज़न है कि वो वहाँ जाएंगी। और ये हाँ जी, थैंक यू। अगर कोई मुल्क भी है वो अगर तरक्की कर रहा है, तो मुस्लिम, हिंदू या इंडिया वाला ये और ये क्रिश्चियन वाला ये सिस्टम तो ख़त्म हो चुका हुआ है। क्योंकि तालीम जो शऊर है वो हर चीज़ एज ए इंसानियत सिखा देता है। जिससे इंसान के अंदर इंसानियत होती है, उनको मज़हब से इन चीज़ों से नहीं होता। वो तो इसलिए बिज़नेस करना चाहते हैं कि जो मुल्क तरक्की करेगा उसके साथ कौन नहीं तरक्की में काम करना चाहेगा। जैसा कि अब ये सऊदी अरब है, हमारी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, दुबई है, सऊदी है, वो सारे करना चाहते हैं, मगर इंडिया के साथ मैं तो ये कहूँगा, देखिए जी, उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने तालीम पे काम किया है, उन्होंने अपनी मैशियत को ऊपर स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है, टैक्सेस फ्री किए हैं, अपनी आवाम को सहूलत दी है। आज उनका मुल्क तरक्की में, जब तरक्की में मुल्क होता है तो हर कोई साथ होता है। जैसा कि एक मेरे पास पंजाबी का बड़ा शेर है, छोटा सा, मैं वो कहना चाहूँगा आपके तवज्जुह से, कि गरीबी तोड़ देती है
जो रिश्ता ख़ास होता है, गैर भी अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। सर मुस्लिम कंट्रीज़ ने, अगर हम गरीबी की बात करें तो 75 सालों से मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इमदाद की है। और अगर हम बात करें अब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया है, जिसकी वजह से हमें न सिर्फ हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ बल्कि चाइना भी छोड़ के चला गया। वो इसीलिए छोड़ के चले गया ना, इन्होंने इमदादें सिर्फ ली हैं ना, इन्होंने अपने IMF के साथ कर्ज़ों को लेवल पे लेके आए हैं, इमदादें ली हैं और लूट मार की है और खा गए हैं। हमारे मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, ना आवाम के लिए किया, ना इस मुल्क के इमेज को ऊपर तक नहीं लेके गए कि लोग हमें लाइक करें। इसलिए लोग उनके साथ काम करना चाहेंगे जो बंदा तरक्की पे होगा। जैसे कि आप और मैं खड़े हैं, अगर मैं तरक्की पे हूँ तो आपका दिल भी होगा मैं काम इसके साथ, भाई के साथ कर लूँ। अगर मैं तरक्की में नहीं हूँ तो कौन मेरे साथ खड़ा होगा? अपना भाई सका नहीं खड़ा होता। अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान की, तो यही मुस्लिम ममालिक जो है वो पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं या फिर चंदा दे रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम कंट्रीज़ बिजनेस करना पसंद नहीं करती हैं क्योंकि पाकिस्तान आगे से कोई पॉलिसी ही नहीं देता, और इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा बिजनेस करना पसंद करती हैं। हमें लोन दिया जाता है मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से भी और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से भी, और इंडिया के साथ बिजनेस किया जाता है। देखिए जी, इंडिया के साथ बिज़नेस की मैंने यही वजह बताई है ना कि उनके मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म है ना, ऊपर लेके गया, उसने मेहनत की है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये जो हमारे वज़ीर आज़म बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में फिरने वाले, शुरू दिन से इतने अमीर होने वाले, उन्होंने पाकिस्तान को खाया है। बस ये देखें ना, आपने बहुत अच्छी बात बताई है और ये सबको पता है। और हमारे मुल्क के हुक्मरान ऐसे ही हैं कि ये एक दूसरे की टांगें खींचते, अपनी कुर्सी की फ़िक्र होती है। और आज तक जब से हमारा मुल्क वजूद में आया, वहाँ से लेके आज तक आप जैसा भी चेक कर लें कि कभी किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की। उसके पीछे यही वजह कि एक दूसरे की टांगें खींचते, आलीशान गाड़ियों में फिरते हैं, आलीशान अपनी पार्टियाँ अपने घरों तक महदूद रख लेते हैं। जो कि इंडिया जैसा कि इंडिया के साथ तमाम मुस्लिम मुल्क भी खड़े हैं और भी मुल्क उनके साथ काम करने के लिए भी रेडी हैं, उनको तोहफे तोहफ़े भी देते हैं, उनके साथ मिलते भी हैं, बैठते भी हैं। हमारे मुल्क में कोई और काम नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की में बहुत पीछे, इन्होंने अपनी मईशत को डबो कर रख दिया हुआ है। देखें जी, मैं कहूँगा अगर हमारे मुल्क को ऊपर लेके जाना है, तालीम पे काम करें, मईशत पे काम करे और अच्छे से लेके उसको चले, ना कि ये हर वक्त फ़कीरों की तरह कटोरा लेके मांगते रहें या IMF के पास आए दिन जाते रहे, कर्ज़ा मांगते रहे, कभी किधर दर बदर होते। बाद वक्त तो वो कर्ज़ा देने से इनकारी हो जाते हैं क्योंकि उनको यही नहीं प्रॉपर तौर पे पता होता कि इनका वज़ीर आज़म है कौन है। एक वज़ीर आज़म को वो कर्ज़ा देते हैं, उनको ये पता होता कि अगले दिन ही ये उतर सकता है, तो हमें वापस कौन करेगा। इसलिए हमारे मुल्क में जितने पॉलिटिशियन हैं, इनको चाहिए कि खुदारा अगर हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं कर सकते तो फिर इस मुल्क की जान छोड़ दें। We are not sincere with ourselves and our country, ठीक है। If we talk about Pakistani people, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग। अगर मैंने देखा कि इंडियंस हैं, मेरा एक रहा है, एक इंडियन के साथ ही इन टच में रही हूँ। और आप कह लें कि मैं 2018 में ओमान गई, वहाँ मेरी इंडियंस के साथ हुई, तो वो वेरी टची हैं अपने कंट्री के साथ, ठीक है। और दूसरा, वो लोग हार्ड वर्किंग हैं। हमारे जो हैं, इवन कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में लोग हैं वो इतने कह लें कि नहीं है, उनकी वोकेबलरी, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं, हम थोड़ा सा कुछ कर लें तो हम लोगों के अंदर कह लें कि लाहौरी और शेखीपन जो होता है ना। तो जी, पाकिस्तानियों की तरफ देख रहे हो भाई, खुद के मुस्लिम देश भी इनके साथ नहीं है, कह रहे चाइना छोड़ के भाग गया और अकेला पड़ गया पाकिस्तान। अफगानिस्तान भी इनके पीछे पड़ा हुआ भाई, वो भी इनका दुश्मन बन चुका है। जिस अफगानिस्तान को ये पाल रहे थे बच्चे की तरह, कहते हैं हमारा बच्चा है और ये हमारा फ्यूचर में साथ देगा इंडिया के साथ लगने में। आज वो अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ आ चुका है। जो चाइना इनका बाप था, जिसके दम पर ये चलते थे कि चाइना हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और चाइना ने इनका साथ छोड़ दिया है। तो भाई अमेरिका तो इनको अपने हाथों पे नचाता है। जैसे कि इमरान खान ने एक बार अमेरिका के खिलाफ बोला तो भाई इमरान खान को कुर्सी से गिरा देता। दोस्तों, यही है पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की किस्मत भाई बहुत ही गंदी किस्मत है। बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हो कि भाई कोई भी मुस्लिम कंट्री, अरे मुस्लिम छोड़ो भाई, नॉन मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही है, वो पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं करना चाहती? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर देना। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।